चलता हुआ बिजनेस, गोइंग कंसर्न चलता हुआ बिजनेस। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, फिर बात करते हैं। इस कंसेप्ट के तहत ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है। यानी बिजनेस की जो लाइफ है, ये बिजनेस की जो लाइफ है, जब आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपने ये अज्यूम करना है कि जो बिजनेस की लाइफ है वो इनडेफिनेट है। बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है जी, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट लाइफ। अब क्वेश्चन ये है कि ये इनडेफिनेट से क्या मुराद है। वैसे अल्फाज से जाहिर है कि इनडेफिनेट से मुराद है लामहदूद, लेकिन बेटा इनडेफिनेट से मुराद ये है, यहाँ पे ये मुराद नहीं है। अल्फाज तो यही है, इनडेफिनेट है, गैर यकीनी, पता नहीं कब तक बिजनेस कायम रहेगा, चलता रहेगा बिजनेस, इनडेफिनेट। दोबारा बताता हूँ, गोइंग कंसर्न बिजनेस कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि जब आपने अकाउंटिंग करनी है तो अज्यूम करना है कि आपका बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है। अब इंडेफिनेट लाइफ से क्या मुराद है? अल्फाज पे गौर करें तो उससे मुराद है लामहदूद लाइफ है। लामहदूद लाइफ से मुराद यहां पे क्या है? एट लीस्ट नेक्स्ट 12 months फ्रॉम करंट रिपोर्टिंग, फ्रॉम करंट पीरियड, ये कह रहे हैं, फ्रॉम करंट पीरियड। लो जी, इंडेफिनेट लाइफ से मुराद ये है एट लीस्ट, कम अज कम, नेक्स्ट 12 month फ्रॉम द करंट पीरियड। जहां पे आज आप खड़े हैं, क्या उससे अगले 12 माह क्या बिजनेस सरवाइव रह जाएगा? क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? यानी आपने ये नहीं कहना कि बिजनेस की लाइफ इंडेफिनेट है, नहीं। आपने ये देखना है, जब आपने देखना है कि हमारा बिजनेस की लाइफ गोइंग कंसर्न है या नहीं है, हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं, हमारे बिजनेस की लाइफ इंडेफिनेट है कि नहीं, तो आपने ये देखना है जहां पे आज आप खड़े हैं, क्या उससे अगले 12 माह यानी 1 साल क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? क्या बिजनेस इतना अरसा गुजार पाएगा? क्या बिजनेस बंद तो नहीं होगा कम से कम 1 साल के अंदर अंदर? अगर वो बिजनेस कम से कम 1 साल निकाल पाएगा तो इसका मतलब है आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। ये नहीं है कि बड़ी लंबी जिंदगी है क्यामत तक। और भाई क्यामत किसने देखी है? तो गोइंग कंसर्न हमने अपने क्यामत तक का हिसाब नहीं लगाना, हमने ये हिसाब लगाना है कि क्या आपका बिजनेस, जब आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपने देखना है पहले कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं। वो किस तरह पता चलेगा गोइंग कंसर्न? आपने ये देखना है क्या आपका बिजनेस अगले 12 माह सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। अगर वो सरवाइव कर पाया आपका बिजनेस, तो इसका मतलब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। अगर आप समझते हैं कि अगले 12 माह बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन रेज हुआ, किस तरह पता चलेगा कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं? यहाँ पे मैंने लिखने लगा हाउ, हाउ टू डिटरमाइन, किस तरह पता चलेगा कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं। हमें किस तरह हिसाब लगाएंगे कि बिजनेस अगले 12 माह निकाल पाएगा कि नहीं। इसके 2 क्राइटेरिया बेटा, अगर आपने डिसाइड करना है आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं, तो 2 क्राइटेरिया। एक नंबर 1, पहला क्राइटेरिया है मैनेजमेंट इंटेंशन। मैं लिख देता हूं यहां पे, मैनेजमेंट इंटेंशन। मैनेजमेंट इंटेंशन का मतलब ये है क्या बिजनेस चाहता है कि क्या मैनेजमेंट चाहती है कि ये बिजनेस कंटिन्यू रहे जब तक ये कंटिन्यू रहता है। ये तो नहीं है मैनेजमेंट चाहती है कि नहीं मैं अगले 5-6 माह के अंदर मैंने इसको क्लोज कर देना है। क्या ऐसा तो नहीं है? क्या मैनेजमेंट चाहती है कि इसको कंटिन्यू करना? अगर कंटिन्यू करना चाहती है तो फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसको देखने का कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं। याद रहे हम वो क्राइटेरिया देख रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस क्या अगले 12 माह निकाल पाएगा कि नहीं। पहले आप अपनी इंटेंशन देखो, क्या मैनेजमेंट चाहती है बिजनेस को अगले 12 माह या तो बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहती है?
अगर कंटिन्यू रखना चाहती है तो फिर क्या देखना है आपने, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूदा, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहती है, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को, फिर देखो मौजूदा हालात कैसे हैं। क्या मतलब, क्या बिजनेस बीमार तो नहीं है? मतलब देखे ना, एक पेशेंट है, वो बीमार है, वो उसको बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, तो एक डॉक्टर आसानी से प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये इसने अगले 6-7 माह के अंदर अंदर खुदा ना खास्ता इसकी डेथ हो जानी। तो बिल्कुल इसी तरह देखो बिजनेस बीमार है कि नहीं। बीमार का क्या मतलब है, बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, उसके बुरे हालात है, माल मिल नहीं रहा, उधार इतना लिया हुआ है कि अल्लाह की पनाह, क्रेडिटर्स पैसे मांग रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है आपका जो बिजनेस है उसके हालात खराब है, लग रहा है कि अगले 12 माह ये निकाल नहीं पाएगा। तो देखो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन भी ठीक है, मैनेजमेंट चाहती है कि हम इसको कंटिन्यू करें, और एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस भी ठीक है, हमारा बिजनेस हमें लग रहा है कि बीमार नहीं है, कंटिन्यू रहेगा, तो इसका मतलब है आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। दोबारा बताता हूं बेटा, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न से मुराद है, हमने अज्यूम करना है कि आपके जो बिजनेस है उसकी लाइफ इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट लाइफ से मुराद है क्या बिजनेस अगले, हमने ये देखना है क्या बिजनेस अगले 12 माह सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो किस तरह पता चलेगा अगले 12 माह सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, वो दो क्राइटेरिया से हमने फाइंड करना है। एक है मैनेजमेंट इंटेंशन, क्या मैनेजमेंट चाहती है इसको कंटिन्यू रखना, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक है, बिजनेस बीमार नहीं है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट उसको क्लोज करना चाहती है अगले 5-6 माह के दौरान, तो फिर भी बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है। तो मैनेजमेंट की इंटेंशन बड़ी क्रूशियल है कि मैनेजमेंट क्या चाहती है। फिर दूसरा नंबर पे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, देखो बिजनेस लॉसेस में है, उधार बोझ है, लग रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, अगले 12 माह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो फिर भी गोइंग कंसर्न बिजनेस नहीं है। जब तक ये दोनों क्राइटेरिया, ये नंबर 1 क्राइटेरिया, नंबर 2 क्राइटेरिया, जब तक ये अप्लाई नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन भी देखनी बहुत जरूरी है कि किस तरह ये अप्लाई होगा। आइए इसको जरा मैं इसको खत्म करके इसको आगे लेके चलते हैं। कहता है इस कंसेप्ट के मुताबिक आपने ये अज्यूम करना है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। ये अभी मैंने बात की। अभी इंडेफिनेट पीरियड से क्या मुराद है, इंडेफिनेट पीरियड से मुराद है, इंडेफिनेट इंडेफिनेट पीरियड रेफर्स टू नेक्स्ट 12 मंथ फ्रॉम द करंट रिपोर्टिंग डेट। करंट रिपोर्टिंग डेट का मतलब है इस जिस वक्त आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब आज। अगर हम मैंने देखना है ना बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं, आज मैं देखूं कि क्या अगले 12 माह निकाल पाएगा कि नहीं, तो आज का जो दिन है वो रिपोर्टिंग डेट है, जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उसे रिपोर्टिंग डेट कहते हैं। तो इंडेफिनेट पीरियड से मुराद है नेक्स्ट 12 मंथ फ्रॉम द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन जरा चेक करनी है, जरा गौर से देखना बेटा, ये जरा मार्फत की बात आएगी। अच्छा जी, इम्प्लीकेशन क्या है जरा चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूं जरा। जब हम बैलेंस शीट में हम एक एसेट को दो हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, एक एसेट होता है उसको हम दो हिस्सों पे डिवाइड करते हैं एसेट को। एक को हम लिखते हैं करंट एसेट, हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में करंट एसेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और दूसरा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी ये हम दोनों को क्लासिफाई करते हैं बैलेंस शीट में, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सी बात है जो दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देती है, यानी जो दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है, वो कौन सी ऐसी बात है जो करंट एसेट को नॉन करंट एसेट के दरमियान फर्क पैदा कर देती है। मैंने डिस्कस किया था, दोबारा बताता हूँ। करंट एसेट वो एसेट है जो या तो कैश की शक्ल में हो या 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। और नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो
या बिजनेस ने कभी कन्वर्ट नहीं करने, मतलब यूज करते रहना जब तक यूज होते रहे। तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली लाइन है, ये है 1 ईयर। 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर जो यूज होंगे वो करंट एसेट है, जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे या यूज होंगे तो वो होते हैं नॉन करंट एसेट। अब जरा सुनिएगा, एक बात जरा सुनिएगा। सपोज एक बिजनेस है, वो गोइंग कंसर्न नहीं है, वो गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है। मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न नहीं का मतलब ये है, उसने सपोज अगले 12 माह सर्वाइव नहीं करना, मतलब वो बंद हो जाएगा अगले 6 से 7 माह के अंदर या 8 माह के अंदर, यानी साल के अंदर अंदर उसने बिजनेस क्लोज हो जाना। जब बिजनेस क्लोज हो जाना है 6 to 8 मंथ के अंदर अंदर, जब बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा, क्लोज होने को कहते हैं लिक्विडेशन, बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से पहले, तो मुझे बात बताएं, तो ये उस बिजनेस में नॉन करंट एसेट क्या लिखे जाएंगे? नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो 1 साल के बाद कन्वर्ट होंगे। तो ये तो बिजनेस 6 और 8 माह के अंदर अंदर बंद होने वाला। तो इसका मतलब है ऐसा बिजनेस जो 12 माह के से पहले पहले क्लोज होने वाला है, तो उसकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि नॉन करंट एसेट का मतलब है 1 साल के बाद कन्वर्ट होंगे। तो ये बिजनेस तो 6 से 8 माह के अंदर कन्वर्ट होने वाला, 12 माह तो दूर की बात है। तो इसका मतलब है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना करंट एसेट की और नॉन करंट एसेट की, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, तभी तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वरना तो नॉन करंट एसेट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। सपोज आपका बिजनेस 6 माह के अंदर क्लोज हो जाएगा, सपोज आपने ये अज्यूम किया, तो उसकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 6 माह के बाद जब बिजनेस क्लोज होगा तो आपने सारे एसेट बेच दे रहे हैं, एसेट बेचकर वो सारे के सारे एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है नॉन करंट एसेट भी करंट एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो 6 माह के अंदर नॉन करंट एसेट भी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है। तो उस बैलेंस शीट में सिर्फ सारे के सारे एसेट करंट एसेट होंगे, नॉन करंट एसेट की बात ही नहीं होगी। तो ये देखो, ये इंप्लीकेशन है। इसका मतलब है जब हम एसेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है। जिस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दो क्लासिफिकेशन देखें ना, ये करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस बिजनेस ने अज्यूम किया है कि हम गोइंग कंसर्न है। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना होता तो नॉन करंट एसेट ना होते, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर ही फिर कन्वर्ट हो जाने हैं अगर बिजनेस लिक्विडेट होने जाना। दूसरी चीज, एक और चीज देखिएगा, मैं इसको पहले रेज कर लूं। एक और इसी तरह बेटा दूसरी एप्लीकेशन जरा चेक कीजिएगा, लायबिलिटीज के मतलब। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के भी दो हिस्से होते हैं, हमने डिस्कस किया था। एक होता है करंट लायबिलिटीज और एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। आप मैंने आपको सिखाया था करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज जो एक जिनके पैसे 1 साल के अंदर पे करने हैं, और नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है। सपोज आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, आपका बिजनेस गोइंग, अच्छा हम बात कर रहे थे दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है। पहली एप्लीकेशन हमने देखी कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं करंट एसेट को नॉन करंट एसेट के साथ, तो ये गोइंग कंसर्न की वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी देखिएगा, मैंने बता रहा था कि ये लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब है वो पैसे अदा करने। करंट लायबिलिटीज का मतलब है वो ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर अदा करनी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है। अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, सपोज ये गोइंग कंसर्न नहीं है, सपोज ये नेक्स्ट 6 to 9 मंथ के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा बिजनेस आपका, ये पूरे 12 मंथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 6 to 9 मंथ क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब बिजनेस क्लोज होगा 9 मंथ के अंदर अंदर सपोज, तो आपने 9 मंथ के बाद क्या होगा, आपने अपने एसेट बेचेंगे,
एसेट बेचकर आपने सबको पेमेंट करनी है, चाहे वो जो मर्जी है, उधार है, सबको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है तमाम लायबिलिटीज की पेमेंट होगी 9 मंथ के अंदर अंदर। 9 मंथ का मतलब है 12 माह के अंदर अंदर पेमेंट होगी। तो इसका मतलब है ऐसे बिजनेस में नॉन करंट लायबिलिटी का वजूद ही नहीं होगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी भी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है वो पैसे जो बाद में अदा करने हैं, 1 साल के बाद अदा करने हैं। तो इस एग्जांपल में तो आप पेमेंट आपको करनी होगी 9 मंथ के अंदर अंदर, तो ये 12 मंथ से कम है। तो इसका मतलब है जब हम लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन करते हैं करंट लायबिलिटीज की नॉन करंट लायबिलिटी के साथ, तो ये भी गोइंग कंसर्न की वजह से हम करते हैं। तो चाहे हम करंट एसेट की नॉन करंट एसेट के साथ क्लासिफिकेशन करते हैं, करंट लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, ये दोनों डिफरेंशिएट जो हम करते हैं ये गोइंग कंसर्न करते हैं। एक और बात है, इसी तरह रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में। हमने याद किया, हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर हमने ले लेना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 1 साल के बाद 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए ड्राइव होगा। तो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं करंट लायबिलिटीज की ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, तो ये भी गोइंग कंसर्न की वजह से है। जहां देखो एक सिंपल सी बात है, जिस जिस क्लासिफिकेशन का मेयार 1 साल है, दोबारा बोलता हूं, जिस जिस क्लासिफिकेशन का मेयार 1 साल है, वो तमाम क्लासिफिकेशन हम गोइंग कंसर्न की वजह से करते हैं। देखिएगा, करंट एसेट नॉन करंट एसेट में जो डिफरेंशिएट करते थे वो 1 साल की वजह से करते थे ना, 1 साल के अंदर जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो करंट जो 1 साल के बाद होंगे। इसी तरह लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी में जो डिफरेंशिएट करते थे वो 1 साल की वजह से करते थे। 1 साल के अंदर जो पेमेंट करनी है वो करंट लायबिलिटी है, जो 1 साल के बाद करनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। इसी तरह रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन 1 साल की वजह से करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर जिनका बेनिफिट कंज्यूम हो जाए वो रेवेन्यू है, जो 1 साल के बाद कंज्यूम हो जाए वो कैपिटल है। तो ये जितनी भी क्लासिफिकेशन का मेयार 1 साल है, 12 मंथ है, वो सारा हम गोइंग कंसर्न की वजह से बेटा कर रहे होते हैं। आइए ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, अब टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यह बात हो चुकी है जी। इंडेफिनिट पीरियड का मतलब है क्या बिजनेस नेक्स्ट 12 मंथ सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद इम्प्लीकेशन देखते हैं, ये देखिएगा क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं कि एसेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, एसेट्स की करंट एसेट की नॉन करंट एसेट के साथ, जो अभी मैं बात कर चुका था, ये हम किस वजह से करते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब है ये अप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, इस वजह से हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा, इसी तरह लायबिलिटीज की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं करंट और नॉन करंट लायबिलिटी के साथ, ये भी हम गोइंग कंसर्न बिजनेस की वजह से हम कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ, तो ये भी गोइंग कंसर्न की वजह से है। दूसरी स्लाइड, अच्छा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ये जरा देखिएगा, व्हेन नॉट गोइंग कंसर्न इज अज्यूम। अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, क्या मतलब, आपने ये फर्ज किया या आपने ये जज किया कि आपका बिजनेस नेक्स्ट 12 मंथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और तरह तैयार होगी। क्या मतलब और तरह से तैयार होने का, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, तो मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो जो फिक्स एसेट है वो अमूमन कॉस्ट प्राइस पे लिखे जाते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो जो फिक्स एसेट है वो मार्केट वैल्यू पे लिखे जाएंगे, क्योंकि एसेट बाद में सेल हो जाने हैं, तो आपको मार्केट वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिस प्राइस पे एसेट ने सेल होना। तो ये लिखा हुआ है व्हेन, अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट बेसिस पे बनानी पड़ेंगी, डिफरेंट बेसिस। तो डिफरेंट बेसिस का मीनिंग मैंने एक एग्जांपल के साथ अभी आपको शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। जो मैंने बात की थी ना, मैनेजमेंट की इंटेंशन देखो और फिर देखो बिजनेस बीमार है कि नहीं, बिजनेस के हालात कैसे हैं, वो यहाँ पे हाउ टू डिसाइड अ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न और अदरवाइज, यानी किस तरह पता चलेगा बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैनेजमेंट इंटेंशन देखो, मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्या कंटिन्यू करना चाहती है, कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, क्या बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहती है मैनेजमेंट। ये तो नहीं है कि बिजनेस को क्लोज कर दें जनाब, चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, बिजनेस को क्लोज करके कोई नया बिजनेस ओपन करना है, ये तो नहीं है आपका प्लान। अगर ये नहीं है तो फिर देखो प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग का मतलब होता है मौजूदा, एग्जिस्टिंग, जो अभी मैंने बात की थी इसका मतलब होता है मौजूदा, एग्जिस्टिंग, जो अभी हमने बात की थी। सरकमस्टांसेस कहते हैं हालात को, हालात।
क्या मौजूदा हालात फेवरेबल है? फेवरेबल का मतलब है बिजनेस सही जा रहा है, लॉसेस में तो नहीं है, लॉसेस में तो नहीं है। क्या लायबिलिटीज इतनी बढ़ तो नहीं गई, लायबिलिटी इतनी बढ़ गई हो कि हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के करीब हैं? इंसॉल्वेंट समझते हैं, जिसकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ जाए कि वो पे करने के काबिल ना हो, ऐसा तो नहीं है। बिजनेस बीमार, इसे कहते हैं बिजनेस बीमार होना। अगर लॉसेस भी हैं, लायबिलिटी, कर्जा भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए इंसान है ना, उसके कर्जा भी बहुत ज्यादा है, वो सैलरी भी कोई नहीं आ रही, तो वो बंदा तो गया बेचारा काम से, तो उसे हम कहते हैं ये फाइनेंशियली तौर पे बीमार है। तो आप देखें क्या बिजनेस बीमार तो नहीं है? अगर बिजनेस बीमार है तो उसका मतलब वो लड़खड़ा रहा है, अगले 12 माह निकाल नहीं पाएगा। तो आपने दो चीजों से आपने ये जज करना है कि आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है। ठीक है, चलें जी बेटा, नेक्स्ट हम बात